यूं जो तकता है आसमां को तू, कोई रहता है आसमां में क्या। ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था इस जहां में क्या। कभी आपने सोचा कि अगर आपका सबसे प्यारा सबसे करीबी इंसान हमेशा के लिए खो जाए, ना सिर्फ इस दुनिया में बल्कि आखिरत में भी, और आपने उसे बचाने की कोशिश भी ना की हो, आपको कैसा लगेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गौर-व-फ़िक्र सीरीज़ की आज की किस्त आम एक साथ से बिल्कुल मुख्तलिफ है। आज मैं इस सीरीज़ को शुरू करने का असल मकसद बताना चाहता हूँ। हम सब फ़ख्र से कहते हैं कि दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला मज़हब इस्लाम है। लेकिन क्या हम जानते हैं कि कल्चरल मुस्लिम, नॉमिनल मुस्लिम और नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम क्या होते हैं? आइए ज़रा गौर करें। अक्सर लोग इस्लाम को एक रस्म, एक कल्चर की तरह फ़ॉलो कर रहे हैं। हम में से अक्सर मुसलमान हैं क्योंकि हम मुसलमान घरों में पैदा हुए। हमने देखा सब नमाज़ पढ़ रहे हैं, हमने भी शुरू कर दी। सब रोज़ा रखते हैं, हमने भी रखा। बस रिवायतों के पीछे चलते गए। हमने सोचना छोड़ दिया, हमने तहकीक करना छोड़ दी। हम सिर्फ वैसा ही करते जा रहे हैं जैसा सब कर रहे हैं। यही है रिवायती या कल्चरल मुस्लिम। और नॉमिनल मुस्लिम वो जो बगैर किसी गहरे शऊर के दीन की चंद बातों तक महदूद है। और नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम वो जो पैदा तो मुसलमानों के घर हुए मगर दीन की तालीमात और इबादात को ज़िंदगी से बिल्कुल अलग कर चुके हैं। अगर आप आज के नौजवानों को देखें, ख़ासकर एजुकेटेड तबके और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को, तो आपको अंदाज़ा होगा कि नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम की तादाद तेज़ी से बढ़ रही है। लेकिन सवाल ये है, क्यों? आज हम एक ऐसी नस्ल तैयार कर रहे हैं जो मुसलमान हैं, मगर दिल से नहीं। ज़ुबान से कलमा पढ़ते हैं, मगर दिल में शक छुपाए हुए हैं। जो लोग दीन पर रिवायती तौर पर अमल कर रहे हैं, इनमें से अक्सर इंटेलेक्चुअली पैरालाइज हो चुके हैं। जब कोई मुतजस्सिस और सोचने वाला नौजवान या जहन इनसे इस्लाम के बारे में सवाल पूछे, तो इसका जवाब नहीं दे सकते क्योंकि वो कल्चरल मुसलमान हैं और उनके पास इतना इल्म नहीं है। और जब भी किसी के पास मंतकी इल्म पर मबनी जवाब नहीं होता, तो फिर वो जज्बाती रद्द-ए-अमल की तरफ बढ़ते हैं और जज्बाती ब्लैकमेलिंग शुरू कर देते हैं। ऐसा सवाल मत करो, दायरा इस्लाम से खारिज हो जाओगे, काफिर हो जाओगे। और जब ये भी ना चले तो शिद्दत पसंदी सामने आती है। इसी शिद्दत पसंदी से एक्सट्रीमिज्म जन्म देता है। नतीजा वो इंटेलेक्चुअल जहन जो सवाल करता है, जो सोचता है, सवालों के जवाब ना मिलने और हमारे इंतहा पसंदाना रद्द-ए-अमल की वजह से दीन से दूर हो जाता है। फिर वक्त के साथ साथ वो इतना दूर हो जाता है कि सच्चाई भी इसके दिल में असर नहीं करती। अगर बाद में कभी इसे सच्चाई के दलाइल भी मिले, तो माजी के तल्ख तजुर्बात की वजह से वो इन्हें कबूल करने के लिए तैयार नहीं होता और वो आहिस्ता आहिस्ता इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी का शिकार हो जाता है। क्योंकि इसका सामना एक ऐसे रिवायती मुसलमान से हुआ जिसे खुद अपने दीन की गहराइयों का शऊर न था, मगर शिद्दत पसंदी खूब आती थी। उसकी तंग नज़री और सख्त रवैये ने सवाल करने वाले के दिल में इस्लाम के खिलाफ बगावत की आग भड़का दी। ज़रा सोचिए, ज़िंदगी में सबसे बड़ा दुख क्या है? किसी अपने को खोना, किसी अपने की मौत देखना। आमतौर पर दूसरों के जनाज़ों में हम ये नहीं सोचते कि एक दिन आएगा जब मैं और मेरे प्यारे भी मर जाएंगे। रोज़ व शब के मेले में गफलतों के मारे हम बस यही समझते हैं, हमने जिसको दफनाया बस उसी को मरना था। क्या आपने कभी अपने प्यारों को खोने का दर्द महसूस किया है? कभी पुरनम आंखों के साथ किसी का जनाजा कंधे पर उठाया है? वो दर्द, वो तकलीफ, उस दर्द में भी हमें एक उम्मीद होती है, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे जन्नत में। लेकिन अगर कोई ईमान से दूर हो, तो फिर आखिरत में भी मुलाकात नहीं, हमेशा के लिए जुदाई। ऐसी जुदाई जिसका कोई मदावा नहीं। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। अब सोचिए, अगर आपका बेटा, बेटी, भाई या बहन दीन से दूर जा रहा हो और आपके पास उसे रोकने का इल्म ना हो, उसे कायल करने की सलाहियत ना हो, तो कैसा खौफ होगा। सोचिए, जिस बच्चे को आपने उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, आज वो हाथ छोड़कर अंधेरों में भटक रहा है और आप सिर्फ देख रहे हैं। जब हम आरज़ी दुनिया के नुकसान पर इतना तड़पते हैं, तो सोचिए हमेशा की जुदाई का दुख कितना बड़ा हो। जन्नत में पहला लम्हा के नाम से एक पेंटिंग है, एक ऐसा मंजिर जब आप अपने तमाम बिछड़े हुए प्यारों से जन्नत में पहली बार दोबारा मिलेंगे। अब ज़रा तसव्वुर करें इस हसीन लम्हे, जब
سب اپنے گلے لگ رہے ہوں گے، خوشیاں بانٹ رہے ہوں گے، چہرہ غائب ہو، کوئی اپنا جسے آپ بچا سکتے تھے مگر آپ کے پاس وہ علم نہ تھا، وہ دلیل نہ تھی، وہ محبت ورا فہم نہ تھا۔ یہی وہ خلیج ہے، یہی وہ خلا ہے، یہی وہ گیپ ہے جسے پر کرنے کے لیے میں نے یہ سیریز شروع کی۔ اگر آپ دل کی سچائی سے اس سیریز کو فالو کریں تو انشاءاللہ آپ کے پاس اتنا علم ضرور ہوگا کہ آپ عقل، منطق اور بصیرت کے ساتھ اپنے پیاروں کو دین کی خوبصورتی سمجھا سکیں۔ یہ صرف ایک علمی سفر نہیں ہوگا بلکہ ایک فریضہ ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کو صرف کلچرل مسلم نہ بننے دیں بلکہ انہیں شعوری اور سچے مسلمان بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ جب آپ کسی انسان کی ہدایت کے لیے محنت کرتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ سوچئے، جس رب نے ہر انسان سے اتنی محبت کی، جب آپ کسی کو اس کی طرف بلاتے ہیں تو اللہ آپ کو کس قدر نوازے گا۔ یہ مشن صرف آپ کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے۔ آئیے شعور کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقل اور دلیل کے ساتھ اس سفر کو جاری رکھیں۔ میں خود ایسے لمحوں سے گزر چکا ہوں جس نے مجھے غور و فکر کرنے پر مجبور کیا، اور یقین مانیے اس سے بڑا کوئی درد نہیں۔ یہ ہماری سیریز غور و فکر کی 13ویں قسط تھی۔ اگلی قسط پر میں جب ہم ملیں گے تو اس سولر سسٹم میں جو راز ہیں ان سے پردہ اٹھائیں گے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔